विष्णु और भूली हुई नदी की कथा। बहुत समय पहले ब्रह्मांड के एक कोने में एक छोटी और शांत नदी बहती थी, जिसका नाम था अंतरिणी। वह घने जंगलों से होकर गुजरती, जहां उसकी जलधारा जीवन को पोषित करती थी। लेकिन अनलाइक महान नदियां, जिनकी महिमा गाई जाती थी और जिनकी पूजा होती थी, अंतरिणी अज्ञात और अनसुनी रह गई। समय के साथ वह उदास हो गई और सोचने लगी कि उसका अस्तित्व व्यर्थ है। एक दिन जब अंतरिणी का दुख उसके बहते जल में झलकने लगा, भगवान विष्णु अपनी दिव्य आभा के साथ जंगल में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण आलोकित हो गया और जानवर, पेड़, यहाँ तक कि पत्थर भी उल्लास से भर गए। विष्णु को अपने पास आते देख अंतरिणी झिझक गई, यह सोचकर कि वह अपने आप को इस दिव्य रूप के सामने कैसे प्रस्तुत करे। विष्णु ने कोमल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और नदी के किनारे बैठ गए। तुम क्यों रो रही हो प्रिय? उन्होंने पूछा। प्रभु, अंतरिणी ने जवाब दिया। उसकी आवाज उसकी लहरों की तरह कांप रही थी। मैं एक भूली हुई नदी हूं। महान नदियों की तरह मेरा कोई महत्व नहीं है। न मेरा नाम गाया जाता है, न मेरी पूजा की जाती है। मेरे जल व्यर्थ लगते हैं। विष्णु ने अपनी आंखें बंद की और उसके दर्द को महसूस किया। अंतरिणी, उन्होंने कहा, तुम्हारे उद्देश्य का मूल्यांकन मान्यता से नहीं, बल्कि तुम्हारी सेवा की गहराई से होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे जल ने क्या हासिल किया है। अपने हाथ की एक हल्की गति से विष्णु ने एक दृश्य प्रकट किया। अंतरिणी ने देखा कि उसकी जलधारा से कितने जीव जिंदा थे। पक्षी जो उसकी जलधारा से पानी पीते थे, मछलियां जो उसकी गोद में तैरती थीं, और पेड़ पौधे जो उसकी बदौलत हरे भरे थे। आगे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, जहां लोग एक छिपे हुए झरने से पानी ले रहे थे, जो अंतरिणी की धारा से जुड़ा था। तुम्हारा योगदान अदृश्य रूप से भी पूरे सृष्टि में फैल रहा है, विष्णु ने कहा। हर बूंद जो तुम देती हो जीवन को पोषित करती है और संतुलन बनाए रखती है। मान्यता क्षणिक होती है, लेकिन सच्चा उद्देश्य निस्वार्थ सेवा में है। विष्णु के शब्दों से प्रेरित होकर अंतरिणी का दुख कृतज्ञता में बदल गया। उसकी जलधारा नई ऊर्जा से झिलमिला उठी, जो विष्णु की दिव्य उपस्थिति को प्रतिबिंबित कर रही थी। उस दिन से उसने गर्व के साथ बहना शुरू कर दिया। उसकी मूक सेवा उसकी पहचान बन गई। जाने से पहले विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया। एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया तुम्हें पहचानेगी और तुम्हारे गुण गाएगी, लेकिन तब तक अपनी निःशब्द सेवा जारी रखो, क्योंकि यह किसी भी रूप से कम दिव्य नहीं है। और तब से अंतरिणी का नाम भले ही मानव जगत में गाया ना गया हो, लेकिन स्वर्गलोक में वह निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर छोटा और अनदेखा कार्य भी गहरा महत्व रखता है। यह भगवान विष्णु के करुणामय और संरक्षणकारी स्वभाव को दर्शाती है, जो हर जीव की पीड़ा समझते हैं और उसे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान नारायण की महिमा। भगवान नारायण की महिमा अपार है। उनका मुख्य कार्य संसार का पालन करना है। वे सृष्टि के सभी जीवों के पालनकर्ता और रक्षक हैं। भगवान नारायण का हर रूप, हर अवतार हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए वे हर समय कार्य करते हैं। वे अपने भक्तों की हर स्थिति में मदद करते हैं और उन्हें कष्टों से मुक्त करते हैं। भगवान नारायण का एक अन्य नाम वासुदेव भी है, जो उनके सर्वव्यापक होने का प्रतीक है। वे जीवन के हर पहलू में विद्यमान होते हैं। भगवान नारायण की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उनके बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में सृष्टि का पालन होता है और सभी जीवों की रक्षा होती है। भगवान नारायण के शरणागत वत्सल रूप। भगवान नारायण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामय हैं। उनकी भक्ति से ही व्यक्ति के जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों की हर कठिनाई को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान नारायण का यह रूप उनके शरणागत वत्सल्य होने का प्रतीक है। उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अपने अवतारों में यह सिद्ध कर दिया कि जो भी उनके पास शरण में आता है, वे उसे कभी नहीं छोड़ते और उसे हर प्रकार की मदद प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, भगवान नारायण का चरित्र और उनकी महिमा हमें यह सिखाती है
कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। वे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनके प्रति समर्पण से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। भगवान नारायण के चरणों में भक्तों को पूरी शरण प्राप्त होती है और वे सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं।